हैं ये ओवरऑल। इसके अलावा आप हिमाचल में धर्मशाला में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो इस मुहिम को हिमाचल में कैसे शुरू करेंगे? जी, इसकी शुरुआत जो है वो मेरे बचपन से जुड़ी हुई है। परवरिश फुटपाथ पर हुई, यानी कि फुटपाथ पर जिंदगी शुरू करना इतना मुश्किल काम था, और उससे भी बड़ा मुश्किल काम था एक एक बूंद पानी के लिए लड़ाई लड़ना। तो वो जो लड़ाइयाँ मैंने देखी थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती थी और आधे घंटे तक पानी रहता था। तो ये लड़ाइयाँ जो है, बचपन तो पीछे छूट गया, लड़ाइयाँ साथ साथ चली, वो भीतर ही भीतर उमड़ घुमड़ होती रहती थी। जब मैं किसी दोस्त के घर जाता था और वहाँ देखता था कि कुछ आवाज़ें जो मैं पिकअप कर रहा था, उसमें पानी की बूंदें गिरने की आवाज़ें, वो मेरे कान पकड़ लेते थे। हम लोग बैठे हैं बालकनी में या ड्राइंग रूम में, लीकेज कहीं हो रहा है किचन में या टॉयलेट में या वॉशरूम में, तो मैं दोस्तों से कहता था कि भैया इसको ज़रा आप ठीक करवा लीजिए, आप कहीं लीकेज है आपके। अगर हाँ हो जाएगा। 6 महीने के बाद मैं उसके घर दोबारा गया तो देखा वही नल टपक रहा था। तो मैंने उसको डांट पिलाई। मैंने कहा कि देख, ये पानी जा रहा है, तूने कहा था कि हो जाएगा, हाँ हाँ किया था, कुछ किया ही नहीं। तो उसने 2 बातें बताई। पहले तो वो ज़रा डिस्टर्ब हो गया कि सिर्फ बूंदे ही तो जा रही है, कोई गंगा नहीं बह रही। और दूसरी बात उसने ये बताई कि ये छोटे काम के लिए, लीकेज है, वॉशर बदलना है, ये छोटा काम है प्लम्बर के लिए, उसके लिए ये लोग आते नहीं। अब प्लम्बर को बुलाना है तो 100 रुपया उसकी विजिट फी पहले, तो उसके बाद में जो भी सामान खरीदेगा, ये करेगा, वो करेगा, उसका अलग से पैसे। तो ये छोटा जो काम जो है, इसमें पैसे की अहमियत नहीं थी, पानी की अहमियत थी, लेकिन वो कोई समझ नहीं रहा था। खैर, तो मैंने सोचा कि इसका आसान तरीका जो है वो ये है कि एक प्लम्बर को हायर करो, और जितने दोस्तों से मैं मिन्नतें कर रहा था उन सबके घर पर जाओ और सबके नल फ्री में ठीक कर दो। तो ये कोई बड़ी सोची समझी मुहिम नहीं थी, ये 1 अटेम्प्ट जिसे कहते हैं। एक दिन, एक इतवार को, एक प्लम्बर को लेके मैं सारे दोस्तों के घर पहुंच गया। सबके नल जितने भी लीकेज थे, लीकेज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। बड़ा मामूली एक वॉशर अंदर होता है, वो वॉशर उसको निकालो और नया वॉशर लगा दो। ये वॉशर जो है बम्बई में करीबन यूं समझ लो कि 1 रुपए का, तो कोई बड़ी कॉस्टिंग भी नहीं है अंदर। और इस तरह सारे दोस्तों को मैंने वॉशर लगा के लीकेज स्टॉप करके खुश कर दिया। और साथ में मुझे जो खुशी मिली, मेरे भीतर जो अंदर आग सुलग रही थी कि पानी को कैसे बचाया जाए, इन लोगों को बार बार कहा फिर भी ये समझ नहीं रहे हैं। तो ये आग थोड़ी कम हुई तो मुझे लगा कि ये काम करने जैसा है। अब ये समझिए आप कि काम करने जैसा है तो पैसा कहाँ से आएगा? मुझे प्लम्बर को पेमेंट करना पड़ेगा, वॉशर खरीदने पड़ेंगे, ऑटो फेयर है, ये है, मतलब रेगुलर करना है। तो ये सारी दिक्कतें, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। तो हिसाब लगाया तो मुझे पता चला कि महीने के 5,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा है इसमें। अब मैंने जो है अपनी जिंदगी बड़ी सीमित कर ली है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है जिंदा रहने के लिए। या तो आप रेट रेस में जाइए कि 1000 कमा रहे तो 10,000 कैसे कमाए, 10,000 कमा रहे तो 10 लाख कैसे बनाए। तो मैंने देखा कि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 1,500 रुपए, सॉरी
15,000 रुपए तब मोदी जी के आने से पहले, और मोदी जी के आने के बाद 20,000। तो ये 20,000 रुपए में मेरी जिंदगी बड़े आराम से गुजरती है। और जो वक्त मुझे मिलता है उसमें मैं पेंटिंग भी कर लेता हूँ, कार्टून भी बना लेता हूँ, उपन्यास भी लिख लेता हूँ। करीब 80 उपन्यास अब तक आ चुके हैं, 80 किताबें, जिसमें उपन्यास भी है, नाटक भी है और निबंध भी है, यादें भी है, काफी कुछ उसमें ले लिया है। तो ये सारे काम जो मेरे तब 15,000 में मैं सब ये कर पा रहा था, उसमें मुझे 5,000 ज्यादा कमाने पड़ेंगे। ये सोच रहा था कि 1 लाख रुपए का चेक आ गया। ये चेक पता चला कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर माय हिंदी लिटरेचर फ्रॉम उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान। अब ये जरा समझने वाली बात है कि ये लोग अब तक कहाँ सोए हुए थे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्यों उनको अचानक याद आई कि भाई इनको इनाम दिया जाए 1 लाख रुपया। खैर, यहाँ से लाख रुपया आया तो मैंने तो लाख रुपए लगा दिए इसी काम के अंदर। टी शर्ट बनवाए, पोस्टर्स बनवाए, काफी कुछ उसमें किया मैंने, और हर संडे ये काम मैंने जारी रखा। तो 4 महीने में और 4 साल में ये पैसा खत्म हो गया, लाख रुपया खत्म हो गया। तो मैंने कहा कि काफी कुछ तरक्की